होता है, यकीन करें कभी आप उसको जाके आज के दौर में भी पूछो कि नया इस्लाम कबूल करना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है कि उसकी बरादरी उसके खिलाफ, उसकी कौम उसके खिलाफ, उसका कबीला उसके खिलाफ, उसका सारी दुनिया तब्दील हो जाती है। और आजकल तो बदबख्ती ये है कि उसका कबीला भी उसको कबूल नहीं करता, हम मुसलमान भी उससे प्यार नहीं करते। वो कहता है मैं मुसलमान तो हो जाऊं। ये मेरे पास 4 जुमे पहले 5 जुमे पहले एक सिख आया कोयटा में, रवि सिंह के नाम से, कहने लगा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है अल्लाह। कहने लगा मेरा एक मसला है, मेरे ज़हन के अंदर एक खलश है कि फिर मेरी बेटियों से शादी कौन करेगा, मेरे बेटों को मैं रिश्ते कहाँ से ला के दूंगा, कौन लाएगा? लोग आपके मुसलमान, आपकी कौम और कबीले के लोग कौन पसंद करेगा कि मैं न्यू मुसलमान जो रवि सिंह जिसका नाम अब्दुल्ला है, अब उसके साथ उसके बेटों के साथ अपनी बेटियों की शादियां कौन करेगा? कौन पसंद करता है कि मैं अपने स्टेटस को इस ईमान के लेवल पर लेकर आऊं और इसको ये तसल्ली दूं कि तू परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सारे उम्मत मोहम्मद तेरे साथ तावन करने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह भी बोल देंगे, माशाअल्लाह भी बोल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल देंगे, लेकिन अमल के वक्त बड़ा मुश्किल है। इस्लाम की हद्दों को तोड़ना आज आसान है, रस्मों को तोड़ना आज बहुत मुश्किल है। रसूमात के हम पाबंद हो चुके हैं, रस्मों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। उस बंदे को पूछो जिसने नया नया इस्लाम कबूल किया होता है कि इस्लाम की कदर क्या होती है, इस्लाम की मंज़िलत क्या होती है, और इस्लाम कबूल करना किस कदर जो तब्दीली ये मज़हब है, ये किस कदर आज भी मुश्किल टास्क है एक दुनिया में। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने मुझे, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मुझे सहूलत दी कि मेरा बाप ही अल्लाह ने मुसलमान किया हुआ था, मेरा दादा ही मुसलमान था, मेरा परदादा मुसलमान था। जिस बस्ती के अंदर मैं पैदा हुआ वो सारी बस्ती मुसलमानों की थी, वो सारे अल्लाह अल्लाह करते थे, वो सारे मस्जिदों के अंदर आकर तकबीरों के तराने पढ़ते थे, तो मैं भी मुसलमान हो गया। इस पर ये एक इजाफी अल्लाह की हमें नेमत मिली हुई है कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, वलिल्लाहिल हम्द, कि हम मौरूसी तौर पर मुसलमान हैं। वरना अगर हमें नया इस्लाम कबूल करना पड़ता तो मेरे मोहतरम भाइयों पता नहीं हमें कौन कौन सी रुकावटों को दूर करना पड़ता। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा फजल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस एहसान का, इस अल्लाह के फ़ज़ल का अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किस तरह? फरमाया सुबह शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ा करो, सुबह शाम। क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हमें आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन वबी मुहम्मदिन नबिय्या, कि या अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी, इस्लाम के दीन होने पे राजी, और तेरे नबी मोहम्मद के नबी होने पे राजी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सुबह शाम ये 3 मरतबा पढ़ेगा, फरमाया मुझ मोहम्मद के हाथ से अल्लाह उसको क़यामत के दिन हौज़े कौसर नसीब फरमाएगा। ये इतनी अजीम चीज़ है। क्या है ये? याद दहानी है, रिमाइंडर है, एक अहमियत के पेश नज़र कि इस चीज़ की अहमियत क्या है कि 3 मरतबा सुबह, कम अज़ कम 3 मरतबा शाम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन
वबी मुहम्मदिन नबिय्या, ये बाकायदा तौर पर कोर्स है, एक निसाब है, एक याद दहानी है, तहदीस नेमत है, अल्लाह की नेमत का जुबान के जरिए इजहार है। फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज अदा करके, रमजान के रोजे रखकर, कुरान की तिलावत करके, अपने घर और बाहर को अल्लाह के दीन के साथ मुज़य्यन करके इस नेमत का हम शुक्र अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई अल्लाह की छोटी नेमत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, व अतममतु अलैकुम नेमती, कि इस कायनात में मेरी सबसे बड़ी नेमत दीन मोहम्मद है। सबसे बड़ी नेमत, गाड़ियों से बड़ी नेमत, मकानों से बड़ी नेमत, डिग्रियों से बड़ी नेमत, दुनिया की जमीनों मरलों मुरब्बों से बहुत बड़ी नेमत, ये सारे आसमान और जमीन मिल जाए, इन सब से जो बड़ी नेमत है अल्लाह की, व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं ये जो दीन मोहम्मद है ना, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे पास व अतममतु अलैकुम नेमती सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें छोटी सी नेमत मिल जाए, मैं डरता हूँ कहीं ये नेमत मुझसे छीन ना जाए, कहीं मैं इस नेमत से महरूम ना कर दिया जाऊँ, कहीं मैं इस नेमत से तही दामन ना हो जाऊँ। छोटी सी नौकरी मिल जाए, मैं मुअत्तल होने से डरता हूँ। छोटा सा जॉब मिल जाए, मैं डिसमिस होने के खदशात के पेश नज़र मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ। मैं कानून के तमाम तकाज़ों का ख्याल करके चलता हूँ। पूछो भी, तू इतना मोहतात क्यों है, तू डरता क्यों है? किसी आईजी को पूछो, डीआईजी को पूछो, कमिश्नर को पूछो, किसी सेक्रेटरी को पूछो कि तू ये नाजायज काम कर, वो कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी नौकरी ज़ाया होने का ख़तरा है, मैं नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाऊँगा, डिसमिस कर दिया जाऊँगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। कैसे करूँगा? क्योंकि उसको उस नेमत का एहसास है कि मैंने मैट्रिक की, एफएससी की, बीएससी की, मास्टर की डिग्री ली, उसके बाद सीएसपी के इम्तिहानात पास किए, ये तैयारी की, इतना खर्च किया, इतना वक्त दिया, इतनी ज़िंदगी दी, आज ये मुझे नौकरी मिली। अगर मैंने इस नौकरी के असूल व ज़वाबित के ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया तो कहीं मैं इस नौकरी से महरूम ना कर दिया जाऊं, बर्खास्त ना कर दिया जाऊं, मुअत्तल ना हो जाऊं, डिसमिस ना मुझे कर दिया जाए। वो इन खदशात के पेश नज़र ज़िंदगी के 30 साल बड़ा मुहतात तरीके से काम खराब भी करता है, तो बड़े एहतमाम के साथ छुप कर, कैमरों की नज़रों से हट कर, कोई मुझे देख ना ले, कोई मेरे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, तूने किसी को बताया तो नहीं, देखना तेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसको उस नेमत का एहसास है। ये ना सोचो कि मेरे पास ये जो अल्लाह ने नेमत दी है ये परमानेंट है, ये परमानेंट है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ये नेमत देकर फिर छीन भी लेता है, अल्लाह इस नेमत से फिर महरूम भी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब तो ऐसे होगा कि सुबह लोग मुसलमान हो जाएंगे, रात को काफिर हो जाएंगे, रात को मुसलमान हो जाएंगे और सुबह काफिर, अल्लाह का मुनकर। और आज उम्मत मोहम्मद में एथिस्ट, ये जो अल्लाह के इनकार करने वाले, कुरान का इनकार करने वाले, हदीस का इनकार करने वाले, आसमान का इनकार करने वाले, अल्लाह के वजूद के मुनकर, नाम पूछो क्या है? अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, और अंदर से क्या है? कहते हैं अल्लाह भी नहीं है, मोहम्मद भी नहीं है। यकीन करें, मैंने खुद
ये सिब्बी के बहुत बड़े ओहदादार हैं बलूचिस्तान में, कहने लगे हमारा एक बहुत बड़ा सरकार है, कनाडा में रहता है, कनाडा में, और ऑनलाइन वो हमें एजुकेट करता है, ब्यूरोक्रेसी को, आम बंदे को नहीं। वो कहता है कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे ये और हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे वो कोई और थे। आप गौर करें, ये क्या क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, कि जो इस हिदायत के मनसब की परवाह नहीं करता, हम उनके दिलों को टेढ़ा कर देते हैं, हम उनके दिलों को जंग आलूद कर देते हैं, हम उनके दिलों के ऊपर ऐसा जंग चढ़ा देते हैं कि फिर उनको पता ही नहीं चलता हक किसके पास है और गुमराही किसके पास है, उनके पास बराबर हो जाता है। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, फिर उनके लिए कोई फर्क नहीं होता। वो कहते हैं शर्म भी ऐसा, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं तौहीद पर हूं, कल मैं शिरक के साथ हूं, आज मैं सुन्नत के साथ हूं, कल वही बिदत के साथ हूं, आज मैं इस्लाम के साथ हूं, कल मैं कुफार के साथ हूं, आज मैं वफादार हूं और कल का मैं गद्दार हूं। क्या ख्याल है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम इंसानों के जो दिल हैं वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान हैं। अल्लाह हिदायत की तरफ फेर दे तो हिदायत मिल जाती है, गुमराही की तरफ फेर दे तो गुमराही मिल जाती है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत पर लाना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। किसके पास इख्तियार है? अल्लाह के पास। लेकिन एक बात याद रख लो मेरे भाइयों, आपके साथ इस्लाम का मेरा सालों से ताल्लुक है, सालों से रिश्ते, कोई नया ताल्लुक या नई रवादारी वो नहीं है। अल्लाह की कसम मैं उन लोगों को जानता हूं जो एक वक्त था कि सारे इलाके के बड़े होते थे, लेकिन आज उनको चिराग लेके तलाश करो तो वो मिलते ही नहीं है। कहां गए वो? भाई क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब एक बंदा 22वें ग्रेड में चला जाए और उसको डिसमिस कर दिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए, और वो कहे कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने नौकरी छोड़ी है। क्या ख्याल है? तूने नौकरी नहीं छोड़ी, नौकरी ने तुझे छोड़ा है। तूने छोड़ा है, नौकरी ने तुझे छोड़ा। अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, अल्लाह ने तुझे दीन दिया, अल्लाह ने तुझे गुमराहियों से निकालकर, अंधेरों से निकालकर, जलालतों से निकालकर अपने नबी का उम्मती बनाया, नबी का गुलाम बनाया, आखिरत का मेहमान बनाया, जन्नतुल फिरदौस तेरे लिए तैयार की, उइद्दत लिल मुत्तकीन तेरे लिए तैयार की। लेकिन आज अगर तू जहन्नम की तरफ जा रहा है तो खुद नहीं जा रहा, अल्लाह को तुझे तेरी हरकतें पसंद नहीं आई, तेरे अमाल पसंद नहीं आए, तेरी टूटी फूटी नमाजें अल्लाह को कबूल नहीं हुई, कि जिन नमाज़ों के दौरान तेरी हालत ये होती थी कि बड़े मुश्किल से ना चाहते हुए कराहत के साथ पिछली सफ़ों में लेट बलेट, और जब दिल चाहा आ गया, जब दिल चाहा ना आया, दिल चाहे पहले आ गया, दिल चाहे लेट आ गया, दिल चाहे आ गया, दिल चाहे ना आया, एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, अल्लाह तुझे देखता था, अल्लाह तुझे देखता था। ये ना समझा करो कि जो पहली सफ में बैठा है वो भी बराबर है, जो आखिरी सफ में बैठा है वो भी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आ जाओ, लेट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पहली सफ़ के लोग हैं अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमतें फरमाए। जो पहली सफ़ में बैठते हैं, सहाबा कहते हैं ए अल्लाह के नबी दूसरी सफ़ के लिए भी दुआ कर दो, सिफारशी दुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह जो दूसरी सफ़ में उनके ऊपर भी अपनी रहमतें फरमा। एक बंदा कहने लगा अल्लाह के नबी तीसरी सफ़ के लिए भी दुआ कर दो। बड़ा जोर लगाया लेकिन अल्लाह के नबी खामोश रहे। इसका क्या मतलब है कि बराबर है। अफनजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन फमालकुम कैफ तहकुमून। तुम क्या करते हो कि करने वाला और ना करने वाला, जुस्तजू करने वाला और सुस्ती करने वाला, अल्लाह की तरफ दौड़ने वाला और अल्लाह की तरफ ना दौड़ने वाला, ये दोनों अल्लाह के यहां बराबर है। ये दुनिया के अंदर भी यही मेयार है। मेरा एक दोस्त है, कहने लगा मैंने लंदन जाना था तो वीज़े के लिए गया मैं एम्बेसी में, तो उन्होंने मेरे सामने एक सवालो जवाब का खाका रखा। ये 2008 की बात है। मुझे कहने लगे कि तू क्यों जाना चाहता है लंदन। उसने कहा मैं बिज़नेस के लिए जाना चाहता हूँ। कहने लगे ठीक है, तेरा सरमाया वो सारा चेक चुक किया उन्होंने, बैंक की स्टेटमेंट देखी, उनको यकीन आ गया। कहने लगा बताओ, वो एम्बेसडर कहने लगा कि तू नमाजें कितनी पढ़ता है। वल्लाह मुझे आज भी याद है, वो कहता है पाँच नमाजें पढ़ता हूँ। फिर अगला सवाल उसने किया कि घर में पढ़ता है कि मस्जिद में पढ़ता है। ये काफरों का मेयार बता रहा हूं, जो काफरों ने हमारे लिए एक ग्रेडेशन की हुई है। कहने लगा घर में पढ़ता है कि मस्जिद में पढ़ता है। मैंने कहा नहीं, कोशिश करता हूं मस्जिद में पढ़ूं। फिर कहने लगे बताओ मस्जिद के किस सफ में नमाज पढ़ता है तू, पहली सफ में कि आखिरी सफ में। कहता है मैं पढ़ता तो अक्सर पहली सफ में था, मैंने उनको कहा आखिरी सफ में। कहने लगा ओके, उसने टिक का निशान लगा दिया। कहता है कभी जुमा पढ़े, कभी खुतबे के लिए आया। मैंने कहा हाँ जुमा पढ़ता हूं। कहता है नमाज के वक्त जाते हो कि मौलवी के खुतबा शुरू होने के वक्त। क्या ख्याल है? ये सारे सवाल आप भी अपने से करो ना। आजकल लोग ये नहीं पूछते तकरीर कितने बजे शुरू होनी है, ये पूछते हैं जुमे की नमाज का टाइम क्या है। जुमे की नमाज का टाइम क्या है? जब खुतबा खत्म होने लगे, इख्तिताम पजीर होने लगे, नसीहत खत्म हो जाए, तो फिर कहता हूं अब नमाज खड़े होने लगी है, चलो अब तो चले जाओ। कि मैंने कहा नहीं, मैं तो आखिर पे जाता हूं। कहता है फौरी तौर पर उन्होंने मुझे इंग्लैंड का वीज़ा दे दिया। क्या ख्याल है? जिसके ईमान को काफर अपने लिए मोतबर समझता है, काफर कहता है बस इस तरह का नक्कू ठप्पू मुसलमान जो है ना, लेट बलेट नक्कू ठप्पू, नमाजों का फरार, जुमों का बगावत करने वाला, अल्लाह के दीन से महरूम, बस नॉमिनल रस्मी रवाजी आदतन रूटीन नस्ली वरासती, उन मुसलमानों से काफरों को कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे मोहतरम भाइयों याद रख लो, जिन मुसलमानों के ईमान इस लेवल पर आ जाएं कि काफर भी उनको अपने लिए मोतबर समझना शुरू हो जाएं, तो क्या ख्याल है वो अल्लाह की नज़र में उसी तरह रहेंगे? अल्लाह भी उनको अपनी नजरों से गिरा देगा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। याद रख लो, जिस तरह मस्जिदों की सफेद तब्दील करता है, इसी तरह वो अल्लाह की रहमत से भी दूर होता है। ये ना समझा करो कि ये 5 वक्त की नमाज ये जिंदगी का सबसे बड़ा रेगुलर रिकॉर्ड है अल्लाह के यहां, कि कौन किस वक्त आता है, किस हालत में आता है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे कहने पर बर वक्त आने वाला, ला तुलहीहिम
तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह, जिसकी दुकान, जिसका बिजनेस, जिसकी नौकरी, जिसकी जॉब, जिसके मसरूफियात, जिसकी फैक्ट्री, जिसका कारखाना, जिसका ओहदा, जिसका मनसब, उसको अल्लाह से ना रोके और वो सारी जंजीरें तोड़ता हुआ अल्लाह की तरफ दौड़ता हुआ आए। फरमाया रिजालुन, ये मेरी जन्नत का मेहमान की निशानी है, ये जन्नती है, ये कामयाब है। फरमाया हर वक्त इस नेमत का एतराफ़ करो, एतराफ़ करो कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, रिमाइंडर करो, याद दहानी करवाओ, रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अपडेट करो, रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अपने जहन के अंदर बिठाओ। अगर इसका नक्श कमज़ोर होने लगे तो फिर बोलो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह की बेशुमार तारीफ़ें करो, अल्लाह की बेशुमार तारीफ़ें करो। और जिसको दुनिया चापलूसी कहती है वो करो, वो अल्लाह के सामने तारीफ़ें करो। अल्लाह के सामने पेशानी रखकर अपनी जुबान से बोलो सुब्बूहुन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। या अल्लाह सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तेरे से आला कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरे से बड़ा कोई नहीं है। या अल्लाह तेरे से ज्यादा पाक कोई नहीं है, तेरे से ज्यादा मोतबर कोई नहीं है, तेरे से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। या अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरे पास वो तालीम नहीं, वो एजुकेशन नहीं, वो आगाही नहीं, वो मेरे पास कोई बेदारी नहीं, कोई होशियारी नहीं, लेकिन या अल्लाह तूने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके मुझे अपने नबी मोहम्मद का ग़ुलाम बना लिया। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ये दुआ किया करो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, कि या अल्लाह मुझे जो तूने हिदायत अता फरमाई है, या अल्लाह मुझे इस हिदायत से कभी महरूम ना करना, इस हिदायत से कभी या अल्लाह डिग्रेड ना करना। या अल्लाह मुझे इतना ऊंचा करना, इतना ऊंचा करना, अपने दीन की ऐसी बुलंदियां अता करना कि जब मेरी मौत आए, जब मेरी रूह परवाज करे तो आसमान से ये आवाज़ लगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती वमा अलैना इल्ला